खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। 2022 के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं कि पूरे साल का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, यहाँ पर तो अरबों पति जो लोग हैं वो मेरे ख्याल में हार्डली 5,000 भी टैक्स नहीं देते। तो हमें भी चाहिए कि हमें सबक सीखना चाहिए कि जिस तरीके से इंडिया ने हर चीज को अब देखिए, ये मिसाल है हमारे लिए कि वो बार बार हम एक ही बात बताते हैं कि जी 1947 में हम एक साथ अलग हुए, 1947 से अब तक ये हो गए 75 साल हो गए। तो भाई ये सिर्फ हम बताने की ये बात ये नहीं है कि वो हम सिर्फ उनको देखते जाएं या उनकी तारीफें करते जाएं। उनकी पैरवी करना जरूरी है, उनको कॉपी, चले आप नहीं कोई अच्छा काम कर सकते, कम से कम उनको कॉपी कर लें, देख तो लें वो कर क्या रहे हैं। तो वो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। तो दोस्तों, इंडिया टॉप्स वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट। 89.5 मिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ है और पूरे इस लिस्ट में नंबर 1 पे है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या चर्चा हो रही है और क्या हलचल मचा हुआ है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो इस वक्त हम बात करें उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो ज़रा देख लेते हैं कि और कौन से कंट्रीज़ हैं और वो किस नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप, मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं। हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए, आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है, यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर चाइना, और चाइना की डिजिटल ट्रांजैक्शंस बन रही हैं 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। चाइना के बाद आ रहा है थाईलैंड और उसकी है 16.5 मिलियन, और थाईलैंड के बाद है साउथ कोरिया जिसकी 8 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। बहुत शुक्रिया। और मुजफ्फर जी, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि 2022 के सारे फिगर्स सामने आए हैं जिसके मुताबिक इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। अगर अमाउंट की बात की जाए तो 89.5 मिलियन की डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई है इंडिया में। दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है, तीसरे नंबर पर चाइना आता है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि लिस्ट में पाकिस्तान कहीं शामिल ही नहीं है और इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है? आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इस चीज का तो हमें पहले से ही इदराक था, पता था हमें कि इंडिया जो है डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उसके अंदर बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। तो क्योंकि इंडियन से हमारी जब भी बात होती थी तो इस बारे में हमें थोड़ा सा बताते भी थे कि इंडिया जो है इस वक्त इसमें लीडिंग जो है वो पोजीशन में है। वहां पर तो बताते हैं कि जी वहां पर जो आपको मैं बताऊं कि मेरी एक इंडियन से बात हो रही थी तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारे जो मांगने वाले जो बैगर्स हैं वो भी जब आते हैं तो उनके पास भी क्यूआर कोड होता है। तो वो स्कैन करते हैं हम, तो वो उसको हम पेमेंट जो है वो भी इसी के अंदर करते हैं। तो ये देख ले कि वहां पर जो है वो हर जो आप आम सब्जी वाला जो रेडी वाला है, वो कोई फ्रूट वाला है, अ, हर जगह पर वो क्यूआर जो कोड, स्कैनिंग कोड होता है उनके मौजूद होता है। वो उसमें ट्रांजैक्शन हर बंदा जो है वो उसी के अंदर करता है। इवन के मैं कुछ ऐसे बिजनेसमैन को भी जानता हूँ कि जो वहां पर करोड़पति लोग हैं और उनकी जेब में हार्डली मेरे ख्याल 100 या 200 रुपीज होते हैं, और वो कहते हैं कि जी हमें जरूरत ही नहीं, हमें माह 2-2, 3-3 मंथ हो जाते हैं कि हम जो है कैश को यूज ही नहीं करते। अब ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है?
देखें, ये तो आप पता ही है आपको, और हम इसके ऊपर बात भी करते रहे हैं कि जो कैशलेस इकॉनमी है दुनिया उसी की तरफ बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। तो इसमें कई कंट्रीज़ हमें बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आते हैं। अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स का के बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे पेमेंट बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आपके टैक्स से लोग बच जाते हैं ना, तो जब आपका कंट्री पूरे तरीके से डिजिटलाइज हो जाए और आपकी पेमेंट्स डिजिटल करेंसी में हो रही हो, तो उससे ये होता है कि आप पकड़े जाते हैं अगर आप टैक्स नहीं दे रहे होते, यानी आप उसमें आ जाते हैं, रडार पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के लिए तो फिर ये बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर लोग टैक्स बचाते हैं, नहीं देते। तो जैसे जैसे ये डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रही हैं, तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके कंट्री में टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के अंदर आते जाते हैं अपने पे करने के लिए। अच्छा, अब इसकी कुछ और डिटेल्स जो मेरे सामने है वो ये कहा जा रहा है कि इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी टू ग्रो 5-fold एट $1 ट्रिलियन बाय 2030 तक आप देखेंगे कि इस हद यहाँ तक पहुँच चुका होगा इंडिया। और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास टेक्नोलॉजी हो। देखें, कोई भी कंट्री जब इसमें ऊपर अच्छा, इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड है रैंकिंग में इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है इस सिस्टम में। क्योंकि अगर आपका मुल्क टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है तो वो ये कर ही नहीं सकता। ये जो सारा तरीक़ाकार है डिजिटल पेमेंट्स का, ये तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ना। तो अगर आप आईटी में, टेक्नोलॉजी में, इसमें आगे नहीं हैं, बहुत पीछे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपने कंट्री की अगर बात कर लें, तो उसके लिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि हम आईटी को, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। जब तक हमारे पास टैक्स सिस्टम बेहतर नहीं होगा तो हम कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे? क्योंकि ये तो वहाँ पर तो, और जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरीके से पेमेंट्स होती हैं वहाँ पे, बल्कि अगर आप अब बाहर जाएं तो रिसेंटली अगर आपका जाना हुआ है, पहले 4-5 साल पहले ऐसा सच इस हद तक नहीं था। 4-5 नहीं, या आप कह लें कि 5-6-7 साल पहले जब आप बाहर के किसी कंट्री में जाते थे तो आपको पता चलता था कि नहीं, आप कैश के ज़रिए भी पेमेंट्स होती थी, कर सकते थे, कोई मसला नहीं। लेकिन अब काफ़ी ऐसे कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ और दूसरे कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको डिजिटल पेमेंट ही करनी है और कोई तरीक़ाकार नहीं है। हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है, तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहाँ से करेंगे? हमारे तो मुल्क का ये मसला है ना, इस वक्त जो इकॉनमी के हालात और वाक़यात हैं हमारे पास, हमें तो 1-1 अरब डॉलर उसके लिए हम मांग रहे हैं कि भाई दे दो, क्या कुछ किया वो नहीं दे रहे हो। और हमें जो हमारे दोस्त हमसाय ममालिक हैं वहाँ से हमें पैसा वगैरह लेना पड़ रहा है। और फिर एक और बात ये कि यहाँ पे आप तो टेक्नोलॉजी में इतने आगे नहीं, इंटरनेट के हद तक कितनी एक्सेस है, कितने लोगों तक है, जो स्मार्टफोन्स हैं वो कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने लोगों के पास है, और फिर स्मार्टफोन्स ख़रीदने की किसमें कितनी सकत है, कितने लोग हैं कि जो ख़रीद सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी इकोनॉमी की ये सिचुएशन हो, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही एक लो लेवल पर हो, तो उस वक्त आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि लोग खाने पीने की चीज़ों के बजाय वो स्मार्टफोन ख़रीदेंगे? आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।